अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारा अफसाना मालकिन का थर्ड पार्ट। कई महीने गुजर गए, प्यारी के इख्तियार में आकर जैसे घर में बाहर आ गई। अंदर बाहर जहाँ देखिए एक लायक मुंतजिम की सलीका शुआरी, सफाई पसंदी, खुश मिजाजी के आसार नजर आने लगे। प्यारे ने गृहस्थी की मशीन की ऐसी कुंजी कस दी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे। खाना पहले से अच्छा मिलता है और वक्त पर मिलता है। दूध ज़्यादा होता है, घी ज़्यादा होता है। प्यारी ना खुद आराम करती है, ना दूसरों को आराम करने देती। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई कि जो चीज़ मांगो घर ही में निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी तंदुरुस्त नजर आते हैं और वो पहली सी हालत नहीं कि कोई छितरे लपटे फिर रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई मुर्तजिद व फिक्रमंद और परेशान है तो वो प्यारी है। फिर भी सारा घर इससे जलता है, यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास को भी कभी कभी इसकी बदगोई करते हैं। किसी पहर रात रहने उठना अच्छा नहीं मालूम होता, मेहनतें जी चुराते हैं। फिर इतना सभी मानते हैं कि प्यारी ना हो तो घर का काम न चले। और तब दोनों बहनें भी इतना मेल नहीं। सुबह का वक्त था, दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और बिगड़ कर बोली, ले कड़े भी भंडार में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और नर्म लहजे में कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपया आने दे, बनवा दूंगी। अभी तो ऐसे खस नहीं गए हैं। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपये आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ जोड़ कर रखने में मजा आता है ना। प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ कर रखती हूँ तो तेरे ही लिए, या मेरे कोई और बैठा हुआ है, या मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूँ। दुलारी, तुम ना खाओ, नेक नामी तो होती है। तुम्हारे यहाँ खाने पीने के सिवा और क्या है। मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती। मेरे कड़े आज बनने को भेज दो। प्यारी ने बिल्कुल मजाक के अंदाज से पूछा, रुपए ना हो तो कहाँ से लाओ। दुलारी ने चीख कर कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ। इस तरह घर के सभी आदमी अपने अपने मौके पर प्यारी को दो चार सख्त सुना जाते थे और वो गरीब सबके दोस्त हंसकर बर्दाश्त कर लेती थी। मालकिन का ये तो फर्ज है ही कि सबकी दोस्त बर्दाश्त करे और करे वही जिसमें घर की भलाई हो। मालकिन ने जिम्मेदारी के एहसास पर तान व तंज और धमकी किसी चीज़ का असर न होता। इसका मालकिना एहसास इन जुमलों से और भी कवी हो जाता था। वो घर की मुंतजिमा है, सभी अपनी अपनी तकलीफ इसके सामने करते। जो कुछ वो करती वही होता, इसके इत्मीनान के लिए इतना काफ़ी था। गाँव में प्यारी की तारीफ होती, अभी उम्र ही क्या है, लेकिन तमाम घर संभाले हुए है। चाहती तो दूसरा घर करके चैन करती। इस घर के वास्ते अपने को मिटा रही है, कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं। चंद रोज बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ कर गई। शाम हो गई थी। दुलारी और मथुरा खेत से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई, झटपट कड़े पहने और दौड़ती जाकर कोठरी में मथुरा को कड़े दिखाने लगी। प्यारी कोठरी के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर ये मंजर देखने लगी। इसकी आंखें अशक आलूद हो गई। दुलारी इससे बिल्कुल 3 साल ही तो छोटी है, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है। इसकी नज़रें गोया इस पर जम गई। मुताहिलाना ज़िंदगी की वो हकीकी मसरत, इनकी मोहब्बत आ गई, महवियत, इनकी वो सरखुशी प्यारी की ठटकी सी बन गई। यहाँ तक कि चिराग की धुंधली रोशनी में वो दोनों इसकी नज़र से गायब हो गए। इसे अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के एक एक वाक़या निगाहों के सामने बार बार नई सूरत में सामने आने लगा। नागा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा तंबाकू को मंगाओ। प्यारी के सिलसिला में तसव्वुर को शिकस्त हुई और भंडार में पैसा लेने चली गई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।